जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी को बीएसपी का टिकट न मिलने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? जौनपुर लोकसभा का चुनाव छठे चरण में 25 मई को होना है, लेकिन इस क्षेत्र की चर्चा लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही हो रही है। जौनपुर लोकसभा में बीजेपी से कृपाशंकर सिंह, बीएसपी से श्याम सिंह यादव और एसपी के टिकट पर बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बन गया है कि क्या धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट बदले जाने से बीजेपी को फायदा होगा, और हो रहा है तो कितना हो रहा है? जौनपुर के शाहगंज विधानसभा के स्थानीय कहते हैं, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का बसपा से टिकट कटने से भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। श्रीकला रेड्डी के चुनाव लड़ने की दशा में करीब 50% ठाकुर उनको वोट करता। अब जब वह चुनावी मैदान में नहीं है तो ठाकुर वर्ग का सारा वोट भाजपा प्रत्याशी को जाएगा। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी चाहे जिस पार्टी से या निर्दलीय ही चुनाव लड़ती, अच्छा वोट पाती। जौनपुर में ठाकुर वर्ग की पहली पसंद धनंजय ही हैं, लेकिन अब वह चुनाव में नहीं है तो कृपाशंकर सिंह को वोट करेंगे। बसपा प्रत्याशी श्याम सिंह यादव सपा को ही नुकसान पहुंचाएंगे। पहले जब श्रीकला उम्मीदवार थीं तो बीजेपी को नुकसान हो रहा था। जौनपुर सदर विधानसभा के सिद्दीकपुर निवासी डीके सिंह धनंजय सिंह के समर्थक हैं। वो कहते हैं, मायावती ने किसी के दबाव में टिकट काटा, क्योंकि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को 100% चुनाव जीतना था। धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव जीत रही थी, लेकिन किस दबाव में टिकट काटा यह समझ से परे है। इसका खामियाजा बसपा को भुगतना पड़ेगा। यह बात बिल्कुल सच है कि भाजपा को जिताने के लिए टिकट बदला गया है। यहां से डमी कैंडिडेट मायावती लड़ाना चाहती है। हम सब धनंजय सिंह के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वो जहां कहेंगे और उनके सभी समर्थक वहीं वोट करेंगे। पूर्व में कांग्रेस के कद्दावर नेता कृपाशंकर सिंह महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। साल 2019 में कांग्रेस को अलविदा कहा वो 2021 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। कृपाशंकर सिंह अब जौनपुर से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी के अंतिम समय में टिकट बदलने के सवाल पर कृपाशंकर सिंह कहते हैं, यह बसपा का अंदरूनी मामला है कि किसका टिकट काटकर किसको दे रहे हैं, इससे न मुझे और ना ही भाजपा का कुछ लेना देना है। अगर धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट नहीं कटता तो आपको नुकसान पहुंचता। इस सवाल को काटते हुए वो कहते हैं, अब जो हुआ नहीं, कौन लड़ता, क्या होता, इस पर मुझे नहीं जाना है। मैं तो प्रत्याशी हूं, यही दिखाई दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए फैसले और माननीय योगी जी द्वारा लिए गए फैसले के आधार पर लोगों के बीच जाना है। अगर मुझे यहां से सांसद बनने का मौका मिलता है तो रोजी रोटी के लिए जौनपुर के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं इस तरह से सोचता ही नहीं। मैं तो सुबह निकलता हूं, कितने लोगों से मिलता हूं, दिन भर में कितने लोगों से मिल सकूं, यही सोचता हूं। मेरी लड़ाई न सपा से है न बसपा से है। 5 मई के घटनाक्रम को याद करते हुए जौनपुर से वर्तमान बीएसपी सांसद और बीएसपी प्रत्याशी श्याम सिंह यादव कहते हैं, 6 मई के मध्य रात्रि 12:30 बजे मायावती जी का फोन आता है और मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहती हैं। हालांकि करीब 3 महीने पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुका था, लेकिन बहन जी के फैसले को मैं मना नहीं कर सकता था। 2019 में भी जौनपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर सांसद बनाया। इस बार भी मुझे जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बीएसपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह कभी राजनीतिक तो कभी अपने आपराधिक मामलों की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही उन्होंने बैनर, पोस्टर और अन्य माध्यमों से जौनपुर लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी महीनों पहले पेश कर दी थी, पूर्व सांसद धनंजय सिंह की उम्मीदों पर। तब पानी फिरते दिखा जब नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और रंगदारी वसूलने के एक मामले में 6 मार्च को जौनपुर की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने दोषी मानते हुए उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। धनंजय सिंह को जेल जाना पड़ा और 7 साल की सजा होने के कारण जनप्रतिनिधि कानून के अंतर्गत पूर्व सांसद धनंजय सिंह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए। इसके बाद उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। बीती 16 अप्रैल को बीएसपी ने जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया।
इसके बाद 27 अप्रैल को धनंजय सिंह को जौनपुर जेल से हाई सिक्योरिटी जेल बरेली, ठीक इसी दिन यानी 27 अप्रैल को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह को इस मामले में जमानत दे दी और 1 मई को बरेली जेल से रिहा हुए। 6 मई को बीएसपी ने इनकी पत्नी का टिकट काटते हुए बीएसपी के वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दिया। प्रश्न उठता है कि मायावती को क्या कोई डर है? इसके जवाब में रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं, ये तो साफ दिख रहा है, हर कोई कह रहा है, लेकिन यह बात मायावती तो कबूल करेंगी नहीं। बीएसपी ने जौनपुर से टिकट बदलने के साथ ही कई सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले। जातीय समीकरण के अनुसार बीजेपी को जो कैंडिडेट सूट करता है उसे ही टिकट दे रही है। मायावती की कोशिश यही लगती है कि इंडिया गठबंधन को अधिक से अधिक नुकसान हो और परोक्ष रूप से बीजेपी को फायदा हो। खैर, ये अनुमान अब कितना फायदा, कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये तो आने वाले 25 मई को ही पता चलेगा। आप सभी से अपील है, मतदान अवश्य करें। नमस्कार।